चैप्टर 106 नई शुरुआत की तैयारी। रात का वक्त था। कमरे में हल्की नीली रोशनी टेबल लैंप से निकल रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। पंखुड़ी अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी, किताबें खुली थीं, पर ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें पन्नों पर नहीं, किसी अधूरी सोच में गुम थीं। हाथ में पेन था, लेकिन वो सिर्फ एक नाम लिखती जा रही थी, ए। और फिर उस नाम के आगे कुछ नहीं। वो गहरी सांस लेती है, अपनी कुर्सी से उठती है और खिड़की की ओर चलती है। बाहर आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसी की चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, जो अब भी हल्की उदासी से भरा था। वो धीरे से बुदबुदाती है, ग्रेटर दैन, कितना बदल गया सब कुछ, और मैं अब भी वही हूँ। फिर नज़र घड़ी पर जाती है, रात के 7:30 बज चुके थे। वो खुद से कहती है, ओह, मुझे तो अब रेडी होना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आता है, ग्रेटर दैन, अरे, मैंने तो मन्नत के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। वो माथा पकड़ लेती है, फिर खुद ही मुस्कुरा देती है। ग्रेटर दैन, खैर, अगर मैं उसके रिसेप्शन में जा रही हूँ तो उसे शादी का गिफ्ट वहीं दे दूंगी। उसके लहजे में अब एक हल्की सी आत्मविश्वास भरी मिठास थी। पोशाक पंखुड़ी की तैयारी। पंखुड़ी अपने कपबोर्ड की ओर बढ़ती है। वो धीरे धीरे हर साड़ी निकाल कर देखती है। कहीं रेड कलर की साड़ी है, कहीं सिल्क की शाइनिंग साड़ी, पर उसकी नज़र ठहरती है एक साड़ी पर, ग्रीन और हल्के नीले रंग की क्लासिक साड़ी, जो दिखने में सादगी भरी होने के बावजूद बहुत एलिगेंट लग रही थी। वो साड़ी को हाथों में लेकर मुस्कुराती है और कहती है, ग्रेटर दैन, बस आज यही सही। वो साड़ी लेकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। कुछ मिनटों बाद जब वो बाहर आती है तो उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। आईने के सामने खड़ी पंखुड़ी खुद को देखती है। वो सच में खूबसूरती की परिभाषा लग रही थी। ब्लाउज पीछे से थोड़ा डीप था, पर उसके ऊपर साड़ी का पल्लू बड़ी शालीनता से गिर रहा था। उसके कंधों पर साड़ी की चमक और उसकी त्वचा की नरमी, दोनों मिलकर उसे एक रीगल चार्म दे रहे थे। लिपस्टिक लुक कंप्लीट करना। वो मेकअप टेबल पर बैठती है, धीरे धीरे अपने बालों को खोलती है, फिर हेयर मशीन से उन्हें हल्का वेवी करती है। उन लहराते बालों में चांदनी की चमक जैसे बस जाती है। फिर हल्का सा मेकअप लगाती है, ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम, बस इतना कि उसकी नेचुरल ब्यूटी और भी उभर आए। वो डायमंड की इयररिंग्स पहनती है, गले में एक सटल नेकलेस लगाती है और हाथों में सिल्वर बैंगल्स डालती है जो हर हरकत पर हल्की झंकार करते हैं। फिर अपने माथे पर एक छोटी सी नीली बिंदी लगाती है, जो उसकी साड़ी से परफेक्टली मैच कर रही थी। आईने में देखकर खुद से धीरे से कहती है, ग्रेटर दैन, शायद आज सब ठीक हो जाए। फिर बैग उठाती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजे के पास रुककर एक बार फिर आईने में खुद को देखती है। अब उसके चेहरे पर वही शांति थी जो पहले नहीं थी। वो तैयार थी, सिर्फ मन्नत की पार्टी के लिए नहीं, बल्कि शायद अपनी किस्मत से फिर से आमने सामने होने के लिए। रात लगभग 8 बज रहे थे। आदित्य अपने ऑफिस के केबिन में फाइलों के ढेर के बीच बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था, पंखुड़ी के पास। वो कई बार मोबाइल उठाता और फिर रख देता। दिमाग कहता, मत सोच, पर दिल कहता, शायद वो आज भी मेरा इंतजार करती है। उसने घड़ी की ओर देखा, शाम के 7:45। एक अजीब बेचैनी थी उसके भीतर। वो खुद से बुदबुदाया, ग्रेटर दैन, पता नहीं क्यों, पर आज उसे देखने का मन है। और बिना कुछ सोचे उसने फाइल बंद की, जैकेट उठाई और तेज कदमों से बाहर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद आदित्य अपनी ब्लैक लग्जरी कार में बैठा अपने घर की ओर बढ़ रहा था। सड़क पर हल्की ट्रैफिक लाइट्स चमक रही थीं, पर उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, क्या पंखुड़ी घर पर होगी? उसका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में एक हल्की सी चमक, जैसे बरसों बाद किसी पुराने एहसास की लौ फिर जल उठी हो। रॉय पैलेस में वापसी। आधे घंटे बाद कार महल के दरवाजे पर रुकती है। आदित्य धीरे से बाहर निकलता है। उसकी चाल में वही पुराना रौब और सिग्नेचर स्टाइल, जैसे हर कदम उसके अधिकार का प्रतीक हो। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ता है। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, ना जाने क्यों, पर उसे एक एहसास था कि आज कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, वो धीरे से डोरनॉब घुमाता है और दरवाज़ा खोलता है। नर्तकी वो पल जब सब थम गया। कमरे की हल्की रोशनी में आदित्य की नज़र सीधे आईने पर जाती है और वहां वो देखता है पंखुड़ी को। वो मिरर के सामने खड़ी थी, हल्के नीले रंग की साड़ी में। उसके खुले बाल कंधों पर गिर रहे थे और माथे पर छोटी नीली बिंदी उसकी मासूमियत को और भी निखार रही थी। आदित्य जैसे वहीं ठिठक गया। उसकी आंखें चकित और मोहित दोनों थीं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्या ये वही पंखुड़ी है
जिससे वो कुछ हफ्ते पहले ठंडे लहजे में बात करके चला गया था। धीरे धीरे उसके कदम पंखुड़ी की ओर बढ़ते हैं। वो करीब आता है, बहुत करीब, और फिर बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके गालों तक ले जाता है, उसे छूने की कोशिश में, जैसे बीते वक्त की सारी दूरी मिटाना चाहता हो। डॉ अचानक आया आवाज, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। भाभी, आप रेडी हो गई? ये हिमांशु की आवाज थी। आदित्य झटके से पीछे हटता है, क्योंकि उसने दरवाजा बंद ही नहीं किया था। हिमांशु अंदर आता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो ना भाभी, लेट हो जाएगा, आपको गिफ्ट भी लेना है। पंखुड़ी एकदम से वर्तमान में लौट आती है। उसका चेहरा शर्म और झिझक से लाल हो गया था। वो तुरंत पीछे हटती है और धीरे से आदित्य के हाथ को अपने गाल से हटा देती है। ग्रेटर दैन, हाँ हिमांशु, मैं रेडी हूँ, वो कहती है और आगे बढ़ जाती है। आदित्य वहीं खड़ा रह जाता है, थोड़ा असहज, थोड़ा बेचैन। उसे अब एहसास होता है कि उसने गलती में पंखुड़ी की बात पहले सुनी ही नहीं थी। कहा सन्नाटा। आदित्य धीरे से पूछता है, ग्रेटर दैन, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पंखुड़ी नजरें झुका लेती है। उसके मन में हल्का सा तंज था। ग्रेटर दैन, जैसे इस घर के खड़ूस कुमार को कभी कुछ पता होता है। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोलता है, ग्रेटर दैन भैया, मैंने बताया तो था। पंखुड़ी भाभी अपने दोस्त मन्नत सक्सेना के घर जाना चाहती थीं। आज उसके भाई का वेडिंग रिसेप्शन है। आदित्य की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे याद आता है, वही बात पंखुड़ी ने हिमांशु के जरिए कही थी, जिसे उसने सुना ही नहीं और ना कर दिया था। वो थोड़ा झेपता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है, ग्रेटर दैन, ठीक है, मैं भी चलूंगा। हिमांशु घड़ी देखता है और हंसते हुए जवाब देता है, ग्रेटर दैन भैया, आप तो लेट कर देंगे, हमें गिफ्ट भी लेना है। आदित्य हल्की मुस्कान देता है, ग्रेटर दैन, जाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अलमारी खोलता है, अपने फॉर्मल कपड़े निकालता है और बाथरूम की ओर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। इंतजार का पल। अब कमरे में सिर्फ पंखुड़ी थी। वो धीरे से बेड पर बैठती है, आदित्य के बंद दरवाजे की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, ग्रेटर दैन, काश तुम पहले सुन लेते तो शायद आज ये सब इतना मुश्किल नहीं होता। उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। टाइम निकलता जा रहा था, पर दिल का एक हिस्सा अब भी उसी दरवाजे की ओर देख रहा था। टू बी कंटिन्यूड। क्या आदित्य और पंखुड़ी इस पार्टी में साथ जाएंगे? क्या वहां मन्नत के घर पर कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दोनों की जिंदगी को फिर से बदल देगा? पता चलेगा द क्रूल बिलियनियर और द इनोसेंट गर्ल, चैप्टर 107 में हंसिया चांद 1। चैप्टर 107, सफर की शुरुआत। रात के करीब 8:20 हो रहे थे। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, पंखुड़ी के परफ्यूम की। वो अब भी अपने बेड पर बैठी थी, साड़ी के पल्लू को बार बार ठीक करती हुई। घड़ी की सुइयां जैसे उसके साथ दौड़ लगा रही थीं। हर बीतता मिनट उसे और बेचैन कर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, ग्रेटर दैन, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आदित्य। वो आईने में खुद को देखती है। आज वाकई वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस चेहरे की चमक में एक हल्की सी झुंझलाहट छिपी थी। ग्रेटर दैन, पहले तो खुद ना कहा, अब जाने के लिए हाँ भी बोले हैं और फिर भी लेट करवा रहे हैं। तभी अचानक क्लिक, दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आती है। पंखुड़ी पलटकर देखती है और कुछ पल के लिए जैसे समय थम जाता है। आदित्य का आगमन। दरवाजे पर खड़ा था आदित्य रॉय। ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट, उसके ऊपर सफ़ेद शर्ट और उस पर हल्की ब्राइट शेड की ब्लैक जैकेट। वो हमेशा की तरह क्लासी और चार्मिंग लग रहा था। जैकेट की पॉकेट में एक छोटा सा डायमंड रोज पिन लगा था, जो उसकी रॉयल पर्सनैलिटी को और उभार रहा था। उसने कलाई में सिल्वर वॉच बांधी, कॉलर सीधा किया और हल्के से अपने परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैला दी। कुछ पल के लिए पंखुड़ी बस उसे देखती रह गई। वो आदमी जिससे वो कभी नफरत करती थी, अब उसे देखकर उसका दिल अनजाने में धड़कने लगा था। आदित्य की नज़रें भी एक पल के लिए उस पर ठहर गईं। साड़ी में सजी पंखुड़ी के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा, और उस गुस्से में छिपी मासूमियत ने उसका दिल हिला दिया। ग्रेटर दैन, चलो, अब लेट नहीं होना चाहिए, वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। पंखुड़ी ने होंठ भींचे और बड़बड़ाए, ग्रेटर दैन, पहले ही लेट करवा चुके हैं। लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसके दिल ने सुनी। उपहार, गिफ्ट और गाड़ी दोनों जैसे ही नीचे आए। ड्राइववे में पहले से हिमांशु खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स। ग्रेटर दैन, भाभी देखिए, मैंने गिफ्ट ले लिया, वो जोश से बोला। पंखुड़ी मुस्कुराई, ग्रेटर दैन, कौन सा गिफ्ट लिया है तुमने? हिमांशु गर्व से बोला, ग्रेटर दैन, एक ब्रांडेड लेदर पर्स, मन्नत के भाई को बहुत पसंद आएगा। पंखुड़ी हंस दी, ग्रेटर दैन, वाह,
तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है हिमांशु। जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो वाकई लकी होगी, हिमांशु हंसते हुए जवाब देता है। ग्रेटर दैन, भाभी आप जैसी बातें करके तो सच में शर्मा जाता हूँ। फिर उसने कार का दरवाज़ा खोला। ग्रेटर दैन, चलो भाभी, सब कुछ तैयार है, बस आप दोनों का इंतज़ार था। सफर की शुरुआत। तीनों कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर इंजन स्टार्ट करता है। ब्लैक BMW धीरे से महल के गेट से निकलती है और मुंबई की चमकती सड़कों पर दौड़ने लगती है। बैक सीट पर बैठा था हिमांशु। बीच में उसके एक तरफ आदित्य और दूसरी तरफ पंखुड़ी। कार के अंदर लाइट जैज म्यूजिक चल रहा था, लेकिन तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पंखुड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क की लाइटें धुंधली सी लग रही थीं, शायद इसलिए कि उसकी आंखें कहीं और थीं। आदित्य की तरफ रात की हवा में हल्की ठंडक थी। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं और उन्हीं लाइट्स के बीच एक ब्लैक BMW धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसमें बैठे थे आदित्य, हिमांशु और पंखुड़ी। हिमांशु बीच की सीट पर था, उसके दाईं ओर आदित्य और बाईं ओर पंखुड़ी। पीछे चल रहा था हल्का रोमांटिक म्यूजिक और कार के अंदर चल रही थी हल्की फुल्की बातचीत। हिमांशु बार बार अपनी भाभी से बातें करता। ग्रेटर दैन, भाभी आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं आज। भैया को तो बस आपको देखकर कुछ बोलते नहीं बन रहा होगा। पंखुड़ी हल्की मुस्कान देती। ग्रेटर दैन, बस हिमांशु, तुम्हारी बातें सुनकर तो कोई भी शर्मा जाए। आदित्य खिड़की के बाहर देखने का नाटक करता है, लेकिन उसकी निगाहें बार बार शीशे में से पंखुड़ी की झलक ढूंढती हैं। हर बार जब उसकी साड़ी का पल्लू हवा में हिलता तो उसके दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो जाती। वन वेन्यू पर आगमन। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक भव्य होटल के सामने रुकती है। बाहर सुनहरे झूमरों की रोशनी, फेरी लाइट्स की चमक और गेट पर फूलों की सजी आर्च। पूरा माहौल किसी शाही फिल्म के सीन जैसा था। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, आदित्य उतरता है, फिर पीछे की डिक्की खोलता है और हिमांशु को गिफ्ट निकालने में मदद करता है। पंखुड़ी धीरे से कार से उतरती है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं, साड़ी का पल्लू हल्का सा झूलता है। उसकी आंखें जैसे उस चमक दमक में खो गई थीं। इतनी भव्य पार्टी उसने शायद पहले कभी नहीं देखी था। वो चारों ओर नजर घुमाती है। सजे हुए टेबल्स, फूलों की खुशबू, लाइव म्यूजिक और कैमरों की फ्लैश। उसे थोड़ा नर्वस महसूस होता है। ग्रेटर दैन, इतने सारे लोग, मुझे तो किसी से बात करना भी अजीब लग रहा है, वो मन ही मन सोचती है। तभी आदित्य उसकी तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर धीरे से उसके कंधे पर रख देता है। पंखुड़ी चौंक जाती है। उसका दिल एक पल को रुक सा जाता है। वो हाथ हटाना चाहती थी, पर सामने लोग थे, कैमरे थे। वो बस हल्की मुस्कान ओढ़कर आगे बढ़ जाती है। बिजनेस और बोरियत। जैसे ही वे तीनों हॉल के अंदर कदम रखते हैं, लोग एकदम ठहर जाते हैं। हर कोई हैरान था। आदित्य रॉय किसी पब्लिक रिसेप्शन में, ये तो खुद में एक बड़ी बात थी। कुछ ही पलों में उसके बिजनेस पार्टनर्स, क्लाइंट्स और पुराने दोस्त उसे घेर लेते हैं। ग्रेटर दैन, मिस्टर रॉय, व्हाट अ सरप्राइज, वी डिडंट एक्सपेक्ट यू टुनाइट। आदित्य हल्की मुस्कान देकर सबका अभिवादन करता है। फिर वही बिजनेस की बातें शुरू हो जाती हैं। नए प्रोजेक्ट्स, डील्स और इन्वेस्टमेंट के प्लान्स। वहीं पास में खड़ी पंखुड़ी धीरे धीरे बोर होती जा रही थी। वो इधर उधर नजर घुमाती है। हॉल में लोग हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन उसके लिए ये सब जैसे एक पिंजरा बन गया था। वो हिमांशु को तलाशती है, जो शायद गिफ्ट टेबल के पास किसी से बात कर रहा था। उसने हल्का सा हाथ उठाया और उसे दूर से इशारा किया, मुझे उधर चलना है। हिमांशु समझ गया और मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। डिजी अनजाने इशारे। पंखुड़ी ने आदित्य की तरफ देखा। वो अब भी बिजनेस टॉक में व्यस्त था। उसने धीरे से आंखों से इशारा किया। आदित्य ने बस एक नज़र डाली और हल्के से सिर हिलाकर परमिशन दे दी। पंखुड़ी मुस्कुराई और वहां से चल पड़ी। उसके कदम धीरे धीरे मन्नत की तरफ बढ़ रहे थे और उसे नहीं पता था कि उसकी ये मुलाकात अब एक नए मोड़ की शुरुआत करने वाली थी। हॉल के बीचों बीच रोशनी, म्यूजिक और लोगों की हंसी से माहौल चमक रहा था। चारों ओर लोग डांस कर रहे थे, कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और पंखुड़ी धीरे धीरे क्राउड के बीच से मन्नत की तलाश में बढ़ रही थी। हवा में इत्र की खुशबू थी और बैकग्राउंड में डीजे की हल्की बीट्स गूंज रही थीं, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी, ग्रेटर दैन, क्या मन्नत को मेरा आना याद होगा या बस औपचारिक निमंत्रण था? तभी ठीक उसी पल भीड़ के उस पार से किसी ने पुकारा, ग्रेटर दैन, पंखुड़ी। आवाज साफ, भावुक और थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई थी। पंखुड़ी ठिठक गई, उसके कदम रुक गए, दिल की धड़कनें एक पल को जैसे थम सी गईं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, आवाज पहचानने की कोशिश की। यह वही आवाज थी जो उसने महीनों से नहीं सुनी थी,
लाइट्स के बीच कुछ ही कदमों की दूरी पर एक शख्स खड़ा था, काले सूट में, नीले शर्ट के साथ, चेहरे पर वही करिश्माई सख्ती, पर आंखों में कुछ बदल गया था, मौन और पछतावा। वो था विक्रम सक्सेना, मन्नत का बड़ा भाई और पंखुड़ी का अतीत का अनकहा हिस्सा। भीड़ थोड़ी थोड़ी छटती है। मन्नत वहां पहुंचती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, ग्रेटर दैन, अरे पंखुड़ी, तुम आ गई, कमाल लग रही हो आज। वो फिर पंखुड़ी का हाथ पकड़कर विक्रम की ओर इशारा करती है। ग्रेटर दैन, भैया, ये वही हैं, पंखुड़ी, मेरी कोचिंग की दोस्त। पंखुड़ी कुछ बोलने ही वाली थी कि आदित्य की आवाज़ पीछे से गूंजती है। ग्रेटर दैन, पंखुड़ी। उसकी आवाज़ गहरी थी, पर भावनाओं से भरी हुई, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। मन्नत पलटती है, अरे, आप भी आए, वेलकम, मिस्टर रॉय। पर उस वक्त आदित्य की नज़र सिर्फ एक पर थी, पंखुड़ी। और पंखुड़ी की नज़र उस पर नहीं, बल्कि विक्रम पर टिकी थी। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। मन्नत को समझ नहीं आया, पर आदित्य के दिल में जैसे तूफान उठ गया था। कहानी अब एक नए ट्रैक पर बढ़ने वाली थी, जहां एक पुराना रिश्ता, एक नया शक और एक तीसरा मोड़, तीनों जिंदगियां बदलने वाले थे। टू बी कंटिन्यूड। ग्रेटर दैन अगले चैप्टर में जानिए, क्या विक्रम का और पंखुड़ी का कोई पुराना रिश्ता था? क्या आदित्य का शक फिर से उनके बीच आग लगाएगा? और मन्नत, क्या वो अपने भाई और पंखुड़ी की पुरानी सच्चाई जान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के अगले धमाकेदार एपिसोड में। चैप्टर 108, मुलाकातें और दूरियां। रीकैप। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि आदित्य, पंखुड़ी और हिमांशु मन्नत के भाई की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में पहुंच चुके थे। वहां का माहौल बेहद शाही और ग्लैमरस था, हर तरफ चमकती रोशनी, हंसी और संगीत की गूंज। मन्नत ने पंखुड़ी को देखते ही गले लगा लिया था, और दोनों की पुरानी दोस्ती की गर्मजोशी फिर से लौट आई थी। अब देखिए आगे क्या होता है। आदित्य और विक्रम एक दूसरे के आमने सामने थे। विक्रम वापस होश में आता है और अपने हाथ को आगे बढ़ते हैं, कहता है, हेलो मिस्टर आदित्य रॉय। आदित्य घूरकर उसके हाथों को देखा है, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ता है और उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। ये दोनों एक दूसरे को खोल कर दिखाओ। फिर विक्रम कहता है, आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए, हम बाद में मिलते हैं। और फिर वो चला जाता है। आदित्य पंखुड़ी को देखा है और फिर कहता है, अपने दोस्त के साथ रहना, मैं थोड़ी देर में आता। पंखुड़ी सिर हिला देती है। ग्रेटर दैन, ठीक है। आदित्य वहां से निकल जाता है, शायद बिजनेस गेस्ट या पुराने जान पहचान वालों की ओर। पंखुड़ी उसे जाते हुए देखती है। उसके मन में हल्की कसक उठती है, जैसे आज भी आदित्य उसके करीब होकर भी कितना दूर था। वो मन्नत के पास लौटती है। मन्नत एक नए जोड़े के साथ फोटो खिंचवा रही थी। फिर जैसे ही फुर्सत पाती है, पंखुड़ी की ओर देखती है और मुस्कुराती है। ग्रेटर दैन, तू आकर पार्टी की रौनक बढ़ा दी, सच में। पंखुड़ी हंसते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, तू भी तो हमेशा की तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। दोनों फिर से हंस पड़ती हैं। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आती है, ग्रेटर दैन, तो यहाँ हो तुम दोनों? इतनी बातें कर ली और अब खाना याद आया? पंखुड़ी और मन्नत दोनों पलटकर देखती हैं। हिमांशु खड़ा था, अपने ट्रेडमार्क स्माइल के साथ। उसी वक्त मन्नत की नज़र हिमांशु पर पड़ी। तुम, उसने थोड़ा भान सिकोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिमांशु मुस्कुराया, क्यों, शादी में बुलाना तो तुम लोगों को आता है, पर बात करते वक्त शाही रुख क्यों दिखाते हो? मन्नत होंठ दबाकर रह गई और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, छोड़ो भी, चलो, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। वो पंखुड़ी और हिमांशु दोनों को लेकर अपने परिवार की ओर बढ़ती है। वहां यश, उसका छोटा भाई, अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। अरे, यही है वो पंखुड़ी जिनका जिक्र मन्नत करती रहती थी। उसकी पत्नी थोड़ी औपचारिक मुस्कान देती है, हेलो। पंखुड़ी भी विनम्रता से जवाब देती है। थोड़ी देर में मन्नत की माँ आती हैं। वे पंखुड़ी को देखकर कहती हैं, बेटा, तुम बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही हो, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। पंखुड़ी हल्की मुस्कान के साथ उनका आशीर्वाद लेती है। थोड़ी देर बाद मन्नत किसी काम से चली जाती है। हिमांशु कहता है, भाभी, कुछ खा लेते हैं? पंखुड़ी जवाब देती है, हाँ, मुझे भी भूख लगी है। दोनों बुफे की तरफ बढ़ते हैं। खाना वाकई शानदार था और दोनों बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। आदित्य भी कुछ देर बाद वहां आता है, पर वो थोड़ा दूर रहकर खाना खाता है। शायद उसे अब भी पंखुड़ी के करीब आने की हिम्मत नहीं थी। रात लगभग खत्म होने को थी। तीनों, आदित्य, हिमांशु और पंखुड़ी, हॉल से बाहर निकलते हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी हिमांशु को फोन आता है, भैया, मेरे दोस्त ने बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। आदित्य बस इतना कहता है, ठीक है।
पर बहुत देर मत करना। हिमांशु हंसते हुए कहता है, भैया कल संडे है, और वहां से चला जाता है। अब कार में सिर्फ आदित्य और पंखुड़ी थे। रास्ते में दोनों चुप थे, बस गाड़ी की रफ्तार और हवा की आवाज़ थी। पंखुड़ी थकी हुई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आधा घंटा बाद गाड़ी राय पैलेस में रुकती है। दोनों अपने रूम में जाते हैं। पंखुड़ी कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है और आदित्य धीरे से अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर रख देता है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी बाहर आती है, साधारण कपड़ों में, पर उतनी ही सधी हुई। वो अपने आभूषण उतारकर सहेज रही थी। आदित्य उसे एकटक देखता है, न जाने क्यों आज वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पंखुड़ी बालकनी में जाकर चांद की तरफ देखने लगती है। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। आदित्य धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और बिना कुछ कहे धीरे से उसे पीछे से गले लगा लेता है। पंखुड़ी सिहर उठती है, चौंक जाती है। आदित्य, ये क्या कर रहे हैं आप? आदित्य की आवाज़ बहुत धीमी थी, सिर्फ एक बात कहनी थी, सॉरी। पंखुड़ी पलटती नहीं, उसकी आंखें भर आती हैं। वो बस सोचती है, मुझे सॉरी क्यों कह रहा है? किस बात का अफसोस है उसे? कमरे में खामोशी गहराती जाती है और उस खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें गूंजती हैं। क्या ये सॉरी उनके बीच की दूरियों को मिटा पाएगा, या ये बस एक और अधूरी रात की शुरुआत है? जानिए आगे की कहानी, द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के अगले चैप्टर में। चैप्टर 109, सॉरी और एक नई सुबह। पिछले एपिसोड में आपने सुना, आदित्य ने आखिरकार पंखुड़ी से सॉरी कह दिया, लेकिन क्या सिर्फ एक सॉरी उन दोनों के बीच की दीवारों को गिरा पाएगी? आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। रात का सन्नाटा पूरे कमरे में फैला हुआ था। पंखुड़ी बालकनी में खड़ी चांद की रोशनी को तक रही थी। हवा उसके बालों को हल्के से छू रही थी, जैसे उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। उसी पल उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आया है। उसकी कमर पर किसी का हाथ हल्के से पड़ा, वो झटके से सिहर गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एहसास हुआ वो आदित्य था। आदित्य का स्पर्श जैसे पुरानी यादों को जगा गया। वो हर लम्हा, हर बहस, हर प्यार भरी बात, सब उसके ज़हन में एक साथ घूमने लगे। पंखुड़ी अब खुद से लड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार वो आदित्य से प्यार करती थी, और जितना वो खुद को रोकती, उतना ही उसका दिल उससे जुड़ता चला जाता। एक आंसू उसकी आंख से धुलककर आदित्य के हाथ पर गिरा। आदित्य ने उसे महसूस किया और बिना कुछ सोचे पंखुड़ी को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, ग्रेटर दैन, मुझे माफ़ कर दो पंखुड़ी, मैं बदलने की कोशिश करूंगा। तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हें पुकारती है। बस इतना समझो कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। पंखुड़ी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़रों में आंसू थे, पर उनमें प्यार भी था। उसने अपना हाथ आदित्य के चेहरे पर रखा और कहा, अगर तुम्हारे हाथों में मेरा प्यार है, तो तुम्हें डर किस बात का है? आदित्य, मैं बस तुम्हारे अतीत से डरती हूँ, वही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। आदित्य थोड़ा पीछे हट गया। ग्रेटर दैन, वो बातें बताने लायक नहीं है पंखुड़ी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। पंखुड़ी ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन, कभी कभी जो बात दिल में दबा लेते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देती है। मुझसे कहो आदित्य, दिल हल्का होगा। पर आदित्य बस मुस्कुराया और सिर झुका लिया। ग्रेटर दैन, नहीं पंखुड़ी, शायद मैं वो कभी नहीं कह पाऊंगा। पंखुड़ी ने उसकी आंखों में झांका और चुपचाप उसके करीब आ गई। धीरे से उसने आदित्य की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। आदित्य समझ गया, अब शब्दों की जरूरत नहीं रही। वो रात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। उनके बीच की सारी दूरियां उसी रात मिट गईं। सिर्फ दो दिल थे जो अब एक हो चुके थे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थीं। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर जब उसने पलटकर देखा, बिस्तर के उस ओर पंखुड़ी नहीं थी। वो झटके से उठ बैठा। टाइम देखा, सुबह के 10 बज चुके थे। इतनी देर हो गई, लेकिन आज नींद भी तो सुकून की थी। वो बुदबुदाते हुए मुस्कुराया। आदित्य तैयार हुआ और नीचे हॉल में आया। वहां दादी, गुलाबी देवी और उनके पास पंखुड़ी बैठी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और राखी जी, आदित्य की माँ, अंदर आईं। उनके पीछे एक और औरत थी, सादे कपड़ों में, हाथों में एक छोटी पोटली, और उसके साथ एक भोली सी लड़की, लगभग 16 साल की। गुलाबी देवी ने भौहें चढ़ाई। ग्रेटर दैन, राखी, ये दोनों कौन हैं? राखी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ग्रेटर दैन, माँ, ये मेरे गांव की हैं, उर्मिला और उसकी बेटी सुहाना। घर के कुछ कामों के लिए मदद चाहिए थी, तो मैंने इन्हें रख लिया। आदित्य ने सीधी, सख्त नज़रों से माँ की तरफ देखा।
ग्रेटर दैन मॉम, आप दिन भर किटी पार्टी में बिजी रहती हैं। घर में कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, इस बात की जिम्मेदारी आपको कैसे दी जाए। राखी जी की मुस्कान फीकी पड़ गई। ग्रेटर दैन आदित्य, गलती तो किसी से भी हो सकती है, अब मैं क्या लोगों का मन पढ़ सकती हूँ। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, ग्रेटर दैन माँ, मैंने पहले ही कहा था, अगली बार घर में किसी अनजान को बिना बताए मत लाना, वरना ये मामला मैं खुद संभालूंगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने दादी और पंखुड़ी की ओर देखा। ग्रेटर दैन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं नाश्ता कर लूंगा, बाय। वो अपने काले गॉगल्स लगाकर बाहर निकल गया। राखी जी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन मान जी, ये उर्मिला और सुहाना सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी, काम में मदद करेंगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं। गुलाबी देवी ने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पर उसी पल पंखुड़ी की नज़र उस छोटी लड़की सुहाना पर पड़ी। उसकी आंखें अब भी दरवाजे की तरफ टिकी थीं, जहां से आदित्य अभी अभी गया था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा लाल, मानो उसने पहली बार किसी राजकुमार को देखा हो। पंखुड़ी को कुछ अजीब लगा। ग्रेटर दैन, इतनी छोटी उम्र, फिर भी वो आदित्य को इस तरह देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, नहीं पंखुड़ी, तू ज्यादा सोच रही है, वो तो बस बच्ची है। पर क्या वाकई वो बस एक बच्ची थी, या सुहाना की मासूम आंखों में कोई नई कहानी जन्म ले चुकी थी। हंस या चांद टू बी कंटिन्यूड। दिल टूटना, क्या सुहाना के आने से आदित्य और पंखुड़ी की जिंदगी में कोई नया तूफान आएगा। जानने के लिए सुनते रहिए हेडफोन द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल का अगला एपिसोड। चैप्टर 110 सुकून का लंच और नई परछाइयां, चमकता दिल। फ्रॉम द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल। पिछले एपिसोड में आपने सुना, कई गलतफहमियों के बाद आखिरकार आदित्य और पंखुड़ी एक दूसरे के करीब आ गए थे। अब उनके रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई थी। पर क्या ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। दोपहर का वक्त था। पंखुड़ी अपने कमरे में बैठी थी, सोचों में खोई हुई। हालांकि सब कुछ ठीक हो चुका था, पर उसके दिल में अब भी एक हल्की सी बेचैनी थी। वो चाहती थी कि आदित्य और उसके बीच अब कोई दूरी न रहे। इसलिए उसने सोचा, ग्रेटर दैन, आज मैं खुद अपने हाथों से उसके लिए लंच बनाऊंगी। उसे मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। वो मुस्कुराई और किचन की ओर चली गई। किचन में उर्मिला की बेटी सुहाना बर्तन धो रही थी। पंखुड़ी ने बस एक नज़र डाली और बिना कुछ बोले खाना बनाने में लग गई। उसने धीरे धीरे प्याज काटे, सब्जियों को धोया और फिर प्यार से पनीर की ग्रेवी, पुलाव, रायता और गरम रोटियां बनाई। हर डिश में उसने वही एहसास डाला जो सिर्फ एक चाहने वाला ही डाल सकता है। करीब 2 घंटे में खाना तैयार हुआ। उसने घड़ी की ओर देखा। ग्रेटर दैन, ओह बहुत टाइम हो गया, मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। वो झटपट ऊपर गई, अपने बाल संवारे, हल्का मेकअप किया, एक रेड शिफॉन साड़ी पहनी जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फिर उसने लंच बॉक्स उठाया और अपनी लग्जरी कार में बैठ गई। ड्राइवर को बोला, ग्रेटर दैन, राय पैलेस से डायरेक्ट आदित्य के ऑफिस। आदित्य का ऑफिस शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पर, जहां तक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की पहुंच थी। पंखुड़ी सीधा उसकी प्राइवेट लिफ्ट में चढ़ी और उसका फ्लो बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। दूसरी तरफ आदित्य अपने केबिन में बैठा फाइलों में डूबा हुआ था। उसका मूड बहुत खराब था, क्योंकि आज की रिपोर्ट ने उसे गुस्से से भर दिया था। वो बुदबुदाया, ग्रेटर दैन, कितने निकम्मे लोग हैं, एक भी टारगेट टाइम पर नहीं। तभी नॉक नॉक की हल्की आवाज़ आई। आदित्य ने बिना ऊपर देखे कहा, ग्रेटर दैन, कम इन। फिर उसके कानों में पायल की मीठी झंकार गूंजी। वो मुस्कुराया, बिना देखे ही बोला, ग्रेटर दैन, मेरी सुकून आ गई। उसने नज़र उठाई, सामने पंखुड़ी खड़ी थी, रेड साड़ी में, खुले बालों में, मुस्कुराती हुई, मानो उसके सारे गुस्से को पल भर में गायब कर गई हो। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स था। पंखुड़ी ने कहा, सोचा आज तुम्हारे लिए खुद बनाऊं कुछ खास। आदित्य हल्का मुस्कुराया, ग्रेटर दैन, अगर तुम थोड़ा लेट आती तो मैं खुद लंच कर चुका होता, लेकिन लगता है सही टाइम पर आ गई हो। पंखुड़ी सोफे पर बैठ गई। आदित्य भी उसके बाजू में आकर बैठ गया। पंखुड़ी ने टिफिन खोला, खुशबू पूरे केबिन में फैल गई। ग्रेटर दैन, वाह, पनीर की खुशबू से ही भूख लग गई, आदित्य ने कहा। वो खुद एक प्लेट निकालकर सर्व करने लगा। फिर पंखुड़ी की तरफ देखकर बोला, ग्रेटर दैन, तुमने भी लंच नहीं किया होगा, चलो पहले तुम। उसने पंखुड़ी को खुद अपने हाथ से पहला निवाला खिलाया। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, ग्रेटर दैन, अब मेरी बारी। वो भी आदित्य को अपने हाथ से खिलाने लगी। दोनों के बीच हल्की सी हंसी, प्यारे पल और एक सुकून भरी चुप्पी थी। आदित्य ने कहा, ग्रेटर दैन, काश
हर दिन ऐसा ही हो। पंखुड़ी मुस्कुराई। ग्रेटर दैन, तो बस मुझे मौका देते रहना। लंच के बाद पंखुड़ी ने कहा, ग्रेटर दैन, अब मुझे चलना होगा। मेरी कोचिंग भी है। आदित्य बोला, ग्रेटर दैन, तुम यहीं से चली जाना। कार भेज दूंगा। पंखुड़ी ने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन, ठीक है। मेरा बैग साथ है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो उठी, टिफिन समेटा, आदित्य को हल्की मुस्कान दी और निकल गई ऑफिस से बाहर। आदित्य की नज़रें बस उसके जाते हुए पीछे तक टिकी रहीं। वो मन ही मन बोला, ग्रेटर दैन, कितनी खूबसूरत हो गई हो पंखुड़ी, अब बस सब कुछ ठीक रहना चाहिए। लेकिन ऑफिस से बाहर जाते वक्त एक नज़र सुहाना की खिड़की से पंखुड़ी को देख रही थी। वो मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन, आदित्य सर कितने अच्छे हैं। क्या ये सिर्फ एक मासूम प्रशंसा थी या कोई नया तूफान जन्म ले रहा था? टू बी कंटिन्यूड। परिक्रमा करते दिल, क्या सुहाना का मासूम दिल सच में मासूम रहेगा या आदित्य और पंखुड़ी के बीच फिर कोई दूरी आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हेडफोन द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल। ओपन बुक नेक्स्ट चैप्टर 111 नए रिश्तों की परछाइयाँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है मैं आप सबसे थोड़े दिन के लिए दूर हो गई थी, वीडियो नहीं आ पा रहे थे और सच में आई एम रियली सॉरी। दरअसल मैं दिवाली की सफाई में बहुत बिजी थी। घर की जिम्मेदारियां और शूटिंग दोनों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ आप सबके प्यार और सपोर्ट के साथ। अब से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। कहानी वहीं से शुरू होगी जहां हमने छोड़ा था और इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बस मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दिल। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के एक और रोमांचक और दिल छू लेने वाले हिस्से के साथ परिक्रमा करते दिल। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग और कीप लविंग डिजी। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं, खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में हम